एवरीवन, आज हम यूनिट 4 पार्ट्स एंड होल्स का रिवीजन करते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द न्यूमरेटर। एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/4, हमें इसका न्यूमरेटर बताना है। आप सभी को पता होगा n अपॉन में d होता है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर होता है। तो ऊपर वाला जो होता है हमारा न्यूमरेटर होता है, तो आंसर हमारा होगा 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा आइडेंटिफाई द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर क्या है? नीचे वाला, इट मीन्स 4। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट। फ्रैक्शन पढ़ाते वक्त में मैंने आपको समझाया था शेडेड पार्ट यानी कि किस पार्ट के बारे में बात हो रही है, वो होता है न्यूमरेटर। और टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स जो होते हैं वो होता है हमारा डिनोमिनेटर। अब टोटल पार्ट्स इस फिगर में कितने हैं, यहाँ से अगर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे टोटल पार्ट्स हैं। और शेडेड पार्ट कितने हैं, वो है 1 2 3 पार्ट हमारे शेडेड हैं। तो हमारा फ्रैक्शन है 3/8। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट फ्रैक्शन इज़ ग्रेटेस्ट। इनमें से कौन सा यूनिट फ्रैक्शन है जो सबसे बड़ा है। अब सबसे बड़ा यूनिट फ्रैक्शन कैसे बताते हैं, जैसे एक अगर हम कोई भी फिगर ले लें, जैसे अगर हम 1/2 और 1/5 के बारे में बात करते हैं। सेम सर्कल है, इसको हमने 2 पार्ट्स में कट करा, इसको हमने 5 पार्ट्स में कट करा और सारे पार्ट्स बराबर हों। और हम कितने पार्ट की बात कर रहे हैं यूनिट फ्रैक्शन में, हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं, न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, और हमने वो पार्ट शेड कर दिया। तो इनमें से ज़्यादा शेडेड पार्ट किसके पास है, ज़्यादा शेडेड पार्ट इसके पास है ऑफ कोर्स। इसमें हमारे पास आधा पिज़्ज़ा है और हमने 5 लोगों में बांट दिया और एक स्लाइस मिली हमें छोटी सी, तो हमारा ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है। तो 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/5, 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/5। अब इसको देखने के बाद आपको समझ आ रहा होगा, अगर ऊपर का नंबर सेम है, ठीक है, और नीचे का नंबर आपका बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है, जो सबसे छोटा नंबर होगा, डिनोमिनेटर जितना छोटा उतना बड़ा वो नंबर। डिनोमिनेटर 2 छोटा है कि 5 छोटा होता है, वैसे होल नंबर में अगर देखें तो हमारा 2 छोटा होता है, और अगर फ्रैक्शन में देखें तो 1/2 बड़ा होता है 1/5 से। तो इन सब में से सबसे छोटा डिनोमिनेटर जिसका है वो हमारा आंसर है 1/9। अरे ये तो सबसे छोटा होगा, 1/7 इससे बड़ा होगा, 1/5 उससे बड़ा होगा, और हमारा जो होगा 1/2 सबसे बड़ा होगा। तो ये होगा ग्रेटेस्ट। ये भी उसी बेसिस पे क्वेश्चन है, अरेंज 1/3, 1/13, 1/7, 1/9 इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा। अब इनमें से सबसे छोटा कौन सा होगा, 1/13, उससे बड़ा 1/9, देन 1/7, और सबसे बड़ा कौन सा होगा 1/3। तो हमारा आंसर डी ठीक है। एडिशन करते हैं 1/5 + 2/5। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं हम, डिनोमिनेटर देखते हैं। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं होता तो हम इसको सेम करते हैं, जो आप नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी डिनोमिनेटर हमारे सेम हैं तो हम कैसे करेंगे, अगर ये मान लीजिए ये 1/5 है, यानी कि इतने पार्ट के बारे में बात हो रही है, और इसमें हमारे इतने पार्ट के बारे में बात हो रही है, 2 पार्ट्स के बारे में। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने पार्ट हो जाएंगे, इसमें 1 पार्ट है, उसमें 2 पार्ट है, तो हमारे पास 3 पार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 पार्ट हो गए। इसमें 5 लिखा नीचे, 1 + 2, आंसर क्या आ गया 3/5, 3/5। देखिए इसमें और अच्छे से समझ आएगा। 1/5 का मतलब होता है एक पार्ट शेडेड है, सिर्फ एक पार्ट, यानी कि पिज़्ज़ा की 5 अगर स्लाइस हो रही हैं उसमें से हमें एक ही स्लाइस मिली है, और फिर अब हम 2 स्लाइस मिल गई, तो टोटल कितनी स्लाइस हो गई, 3 स्लाइस हो गई। 5 में से 3 हमारे पास आ गई।
अब हम पढ़ते हैं एक बार मिक्स फ्रैक्शन के बारे में, क्योंकि आगे का क्वेश्चंस मिक्स फ्रैक्शन के बारे में है। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं? ये एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन साथ में होता है। जैसे इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, इधर एक होल नंबर है 3 और एक छोटा सा फ्रैक्शन है। तो ये आते कैसे हैं, ये पिछली वीडियोस में भी बताया है और एक बार और देखो। अब जैसे इसमें पूछा है 3 5/8, इसका मतलब है 3 तो पूरा एक नंबर है, तो हमारे पास 3 पूरे सर्कल हैं। देखिए, उसके बाद है 5/8 और फिर अगला जो सर्कल है उसमें 8 पार्ट्स हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 5 पार्ट्स हैं। बाकी सब सर्कल्स में भी देखो 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है और वो पूरे शेडेड हैं, क्योंकि वो पूरे सर्कल हमारे पास है। 3 पिज़्ज़ा पूरे हैं और लास्ट वाले पिज़्ज़ा में से 8 पीस में से हमारे पास सिर्फ 5 पीसेस मिले हैं हमें, ठीक है। और अगर हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जिस तरीके से आप पढ़ते थे उस तरीके से करें, टोटल कितनी स्लाइस मिली हमें पिज़्ज़ा की ये पता लगाओ। जैसे इसमें हो गए 8 + 8 + 8 + 5, हमारा आंसर आ गया 29। और एक पिज़्ज़ा में कितनी स्लाइस है? 8 है, तो 29/8। समझा? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें एक मिक्स फ्रैक्शन दिया है, हमें इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे पिछली फिगर में दिया था, होल नंबर में भी दिया था और बाद में नॉर्मल फ्रैक्शन के तौर पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था वो, क्योंकि उसका न्यूमरेटर बड़ा था और डिनोमिनेटर छोटा था। तो हमें इस फ्रैक्शन में भी इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को और होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमारा आंसर आया 4 2 8। अब इसको जो आंसर आया उसमें ऐड कर देते हैं। दोबारा ध्यान से सुनो, डिनोमिनेटर को होल नंबर से करा मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आया उसमें ऊपर वाला न्यूमरेटर को कर दिया ऐड। तो 4 2 8, 8 + 3 11, और डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा। डिनोमिनेटर हमारा 4 था, हमारा डिनोमिनेटर 4 ही रहेगा। तो 11/4 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 9/4। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखो न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। न्यूमरेटर 9 है और डिनोमिनेटर 4 है। 9 इज़ ग्रेटर देन 4। तो अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 9/4, इसका मतलब होता है डिवाइड। हमने डिवाइड करा, अब आप बोलोगे मैम ये तो डिवाइड ही नहीं होगा। अब हम कैसे करेंगे? 4 के टेबल में 9 से छोटा क्या आता है? रिमाइंडर बचे हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा रिमाइंडर बचा 4 2 8 और रिमाइंडर बचा 1। अब ध्यान से देखो, जो रिमाइंडर बचा हमारा, रिमाइंडर जो हो जाएगा वो होगा हमारा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर होगा जो हमारा क्वोशिएंट था डिवीज़र, और जो हमारा क्वोशिएंट आया, जो डिविडेंड था, वो जितने नंबर पे भी आया, क्वोशिएंट जो होता है वो हमारा हो गया होल नंबर। हम इसको खोल के देखते हैं। अगर हम इसको खोल के देखें 2 1/4 को, 4 2 8, 8 + 1 9, 9/4 आ गया। तो हमारा आंसर है 2 1/4। क्वेश्चन नंबर 9, हमें अब मिक्स फ्रैक्शन दिया है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। पहले इसको ओपन करेंगे। 12 1/3, 12 3 36, 36 + 1 37/3, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 24, 24 + 2 26/3। अब इसमें हमने देखा था डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 नीचे, डिनोमिनेटर ऊपर हो गया 37 - 26, आंसर आ गया 11/3। अब हम इसको एक और तरीके से करके देखते हैं। ऑप्शंस में हमें मिक्स फ्रैक्शन में आंसर्स नहीं दिए गए हैं, इसलिए हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आंसर को छोड़ दिया है। अगर हम करें, इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा?
3 3 ज़ा 9 हमारा मिक्स फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब इसका एक और तरीका देखते हैं, शायद थोड़ा मुश्किल लगे लेकिन देखो। अब हमारा क्वेश्चन है 12 1/3 और 8 2/3। अब 12 का मतलब है पूरे हमारे पास 12 सर्कल्स हैं, हम उसमें से एक सर्कल न्यूमरेटर को दे देते हैं। ठीक है, एक सर्कल जब हमने न्यूमरेटर को दे दिया हो गया 11 4/3। इसमें से एक माइनस करा 11 कर दिया, और इधर हमने 3 प्लस कर दिया क्योंकि एक सर्कल में 3 पार्ट्स थे। तो 4/3 माइनस 8 2/3। अब हम इसको माइनस करेंगे, 11 में से 8 गए, 11 माइनस 8 इज़ 3, 4 माइनस 2 इज़ 2 एंड 3 एज इट इज़। अभी भी आंसर हमारा वही आया है। सॉल्व 1/3 मल्टीप्लाई 30। मल्टीप्लाई है, हम इसको कट भी करते हैं। 3 के टेबल में 30 कितने पर आता है? 10 पर आता है। तो हमारा आंसर आया 10। डिनोमिनेटर कुछ है ही नहीं क्योंकि 3 हमारा ऑलरेडी कट हो चुका है। फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड होता है, तो हमने डिवाइड कर दिया 30। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा आंसर आता 30/3, जो हमारा कट हो ही सकता है। हमने कट किया, अगर ऑप्शन में 30/3 है तो ठीक, अगर आपने कट कर दिया और आंसर 10 आया तो आप 10 पे टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना है 3/8 डिवाइडेड बाय 9/5। वो डिवाइड तो होता नहीं है इस तरीके से डिवाइड, हम इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई में करने के लिए हमारी आगे वाला जो फ्रैक्शन है उसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। अब देखिए ध्यान से, 3 और 9 आपस में कट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। 3 1s are 3, 3 3s are 9, 1 5s are 5, 8 3s are 24। तो हमारा आंसर बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ 20 सेकेंड्स ऑफ अ मिनट। फ्रैक्शन बताना है 20 सेकेंड ऑफ अ मिनट। 20 सेकेंड मिनट में 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? वो होते हैं 60 सेकेंड्स। तो 20 सेकेंड्स अपॉन में 60 सेकेंड्स, हमने इसको जब कट किया 1/3। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा ध्यान से देखिए, बुक का ही है, और ज़रूरी नहीं बुक में सेम है तो पेपर में भी आपके सेम आए। हो सकता है टीचर डिजिट्स बदल दे, 1/4 की जगह 1/3 कर दे, 1/3 की जगह हाफ कर दे। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आंसर निकालने से पहले। मंजू हैड अ चॉकलेट विद 12 पीसेस। मंजू के पास एक चॉकलेट है जिसमें 12 पीसेस हैं। शी गेव 1/4 ऑफ इट टू रानी। उसने 1/4 जो है रानी को दे दी, यानी कि रानी को मिल गया 1/4। 1/3 टू सुगाथा। सुगाथा को मिल गई 1/3। और 1/6 टू शीला। शीला को मिल गई 1/6। शी एट द रिमेनिंग पार्ट। और बाकी पार्ट जो बचा वो मंजू ने खा लिया। हाउ मैनी पीस ऑफ चॉकलेट डिड ईच गेट। अब हर एक को कितने पीसेस चॉकलेट मिले वो हमें बताने हैं। अब ध्यान से देखो, रानी को मिले 1/4। 1/4 किसके? एक चॉकलेट के 1/4 पीस मिले। टोटल थे 12 पीसेस। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि अगर हम इस चॉकलेट को 12 पीसेस हैं उनको हम 4 पार्ट में बराबर बांटें तो उसको एक पार्ट मिला। तो 4 पार्ट में अगर हम बराबर बांटें, जैसे अगर हम इस फिगर में देखें 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट, तो एक पार्ट में कितने आए? 3 आई। तो इसी तरीके से 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है? 3 पे आता है। तो रानी को मिले 3 पीसेस। अब सुगाथा को मिले 1/3। अब यानी कि 1/3 मतलब 12 पीसीस को अगर हम 3 बराबर टुकड़ों में कट करते हैं, 1 2 एंड 3, एक को कितने मिल रहे हैं? 4 पीस। इसमें चेक करते हैं 1/3 इंटू 12। 3 के टेबल में 12 आता है 4 पर, तो इसको मिले सुगाथा को 4 पीसेस। अब शीला को मिले 1/6 पीस। 1/6 का मतलब हो गया
इस चॉकलेट को हमने 6 बराबर टुकड़ों में बांटा, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब एक पर्सन को 2 पीसेस मिल रहे हैं, तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 12, 6 के टेबल में 12 आता है 2 पर, तो शीला को मिले 2 पीसेस। इतना समझ आया। अब मंजू की बारी। 12 पीसेस थे, एक को मिल गए 3, एक को मिल गए 4 और एक को मिल गए 2। तो अब उसके पास कितने पीसेस बचे? पहले इन सबको ऐड कर लो। रानी को मिले 3 पीसेस, शीला को मिले 2 पीसेस और सुकाता को मिले 4 पीसेस। इन सबको जब हमने ऐड करा हमारा आंसर आया 9। अब 9 आंसर आया है और टोटल पीस थे 12 में से 9 गए, 12 - 9 = 3, यानी कि मंजू को भी 3 पीसेस मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द रेट लिस्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। रेट लिस्ट है और उसके बाद हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। किरण वांट्स 2.5 kg ऑफ टोमेटोज, हाउ मच विल इट कॉस्ट? किरण को 2.5 kg टोमेटोज खरीदने हैं, यानी इसका मतलब 2 kg खरीदने हैं और हाफ के जी मतलब 500 ग्राम खरीदने हैं। हिंदी में बोले तो 2.5 किलो, ठीक है, 2.5 किलो उसको टमाटर खरीदने हैं। अब 1 किलो जो टमाटर हैं हमारे, 1 किलो टोमेटोज़ जो हैं वो 12 रुपीज़ के हैं, तो 2 किलोज़ कितने के होंगे? 12 × 2 = 24। और हाफ के जी कितने के होंगे? 12 का अगर 1 kg या हाफ के जी होंगे, इसका हाफ कर दीजिए 6, तो हमारा आंसर हो गया ₹30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 2 kg पोटैटोज। पोटैटो 2 किलो खरीदे, ये हो गए 20 के। 1/2 kg कैरेट का हाफ कर दीजिए, तो हो गया 9। और अनियन का 1/4 कर दीजिए, यानी कि 250 ग्राम खरीदना है उसे, हाफ का भी हाफ, 1/4, हाफ का भी हाफ, 1/4 ये होता है। अब हाफ हमारा होगा अनियन 16 के, हाफ हो गया 8 और उसका भी हाफ हो गया 4। तो हमारा आंसर अगर इस तरीके से देखा जाए तो हमारा आंसर आ गया 33। अब हम दूसरे तरीके से करके देखते हैं। 2 kg पोटैटो का हो गया 2 × 10, जो हमारे हुए 20। हाफ kg कैरेट, हाफ ऑफ 18, ये हो गया 2 के टेबल में आया 9 पर, तो ये हो गया 9 रुपीज़। एंड 1/4 ऑफ अनियन, 1/4 ऑफ अनियन हो गया 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, हो गया 4। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे, जो हमारा आंसर आया 33। तो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन यहीं ख़त्म होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।